जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरव शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मौनी अमावस्या की कथा। आप सभी भक्तों को मौनी अमावस्या, माघ अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। माघ मास की अमावस्या तिथि को इसे मौनी अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ माघ मौनी अमावस्या के दिन मौन धारण कर व्रत को धारण करते हैं, इस दिन गंगा स्नान करते हैं, दान पुण्यों का कार्य करते हैं, इससे अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या जो कि यह योग पर आधारित महापर्व है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र संगम में देवताओं का वास माना गया है, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। माघ महीने को, जो कि कार्तिक महीने के समान ही पुण्य मास कहा गया है, इस दौरान जो कि प्रयागराज तीर्थ आदि क्षेत्रों में लोग माघ मास के दौरान कल्पवास करते हैं, वहीं पे गंगा स्नान, दान पुण्यों का कार्य प्रत्येक दिन करते हैं। खास करके मौनी अमावस्या तिथि के दिन, इस दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्य के कार्य करने का विशेष महत्व माना गया है। इस बार मौनी अमावस्या जो कि 18 जनवरी 2026 दिन रविवार को पड़ा है। संगम में स्नान के संदर्भ में एक अन्य कथा का उल्लेख आता है, वह है सागर मंथन की कथा। कथा के अनुसार जब सागर मंथन से भगवान धन्वंतरी देव अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, उस समय देवताओं एवं असुरों में अमृत कलश के लिए खींचातानी शुरू हो गई। इससे अमृत की कुछ बूंदें झलककर जो कि इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में जा गिरी। यही कारण है कि यहाँ की नदियों में स्नान करने पर अमृत स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। यह तिथि अगर सोमवार के दिन पड़ती है तो इसका और भी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। साथ ही अगर महाकुंभ का संयोग बन रहा है तो यह अनंत गुना पुण्य फलदायी माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि सतयुग में जो पुण्य तप से मिलता है, द्वापर में हरि भक्ति से, त्रेता में ज्ञान से, कलयुग में दान से, लेकिन माघ मास में संगम स्नान हर युग में अनंत पुण्यदायी माना गया है। इस तिथि को पवित्र नदियों में स्नान के पश्चात अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, धन, गौ, भूमि तथा स्वर्ण, जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपका सामर्थ्य हो, तो अपने सामर्थ्य के अनुसार इन कार्यों को करना चाहिए तथा पितरों को निर्मित श्राद्ध, तर्पण आदि का कार्य भी करना चाहिए। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या पर जो कि जहां तक बन सके मौन धारण करके इस दिन समय को व्यतीत करना चाहिए। अगर दिन भर ना रह पाए तो कम से कम स्नान करने से पहले दान करने तक मौन धारण करके रखें। इससे मुनि पद की प्राप्ति होती है तथा भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में वर्णित है कि होठों से ईश्वर का जाप करने से जितना पुण्य मिलता है, उससे कई गुना अधिक पुण्य मन का फेरने से प्राप्त होता है। अगर मन में हरि का नाम लेने से आपको उससे भी दुगना फल प्राप्त होता है। हरि का नाम लेने से मिलता है। इसी तिथि को संतों की भांति चुप रहे तो यह उत्तम होता है। अगर संभव नहीं हो तो अपने मुख से कोई भी कटु शब्द बिल्कुल भी ना निकाले। इस तिथि को भगवान विष्णु, भगवान शिव का पूजन करें, अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण आदि का कार्य करें, दीप आदि का दान करें। यह अत्यंत पुण्य फलदायी माना गया है। तो आइए सुनते हैं माघ मौनी अमावस्या की कथा। कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक राजा राज्य किया करता था। उसका परिवार और प्रजा जो कि सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक विचारों की थी। वह हर समय पूजा पाठ आदि करती रहती थी। राजा के महल के बिल्कुल सामने ही
एक साहूकार की हवेली थी। राजा और साहूकार में बड़ी ही गहरी दोस्ती थी। एक दिन साहूकार के घर से जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। तब रानी ने साहूकार के रोने की आवाज सुनी तो वह राजा से बोली, महाराज, यह रोने की आवाज कहां से आ रही है? तब राजा ने रानी को बतलाया, रानी, साहूकार का पुत्र मर गया है, इसलिए साहूकार बहुत दुखी है और अपने पुत्र की मृत्यु के कारण वह दुख से रो रही है। तब रानी ने राजा से पूछा, महाराज, यह दुख क्या होता है? तो राजा बोला, उसका बेटा मर गया है, इसलिए वह दोनों ही दुखी हैं। रानी ने फिर पूछा, लेकिन महाराज, यह दुख होता क्या है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तब राजा सोच में पड़ गया, अब मैं रानी को कैसे समझाऊं कि दुख क्या होता है? गुस्से में आकर राजा ने रानी से कहा, तुम्हारे पुत्र की मृत्यु होगी तब तुम्हें पता चलेगा दुख क्या होता है। जाओ अपने पुत्र को मार दो, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि दुख क्या होता है। ऐसा कहकर राजा वहां से चले गए। तब रानी ने राजा की बात मानकर वैसा ही किया और महल की छत से अपने बेटे को नीचे गिरा दिया। लेकिन भगवान की कृपा से राजा का बेटा बच गया। अब राजा अपने बेटे को देखने के लिए उसके पास दौड़ा दौड़ा आया। देखता है कि उसका बेटा सामने से चला आ रहा है। उसे देखकर राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। इतने ऊपर से गिरने पर भी उसके बेटे को एक खरोंच भी नहीं लगी थी। तब रानी ने राजा से फिर पूछा, हे महाराज, अब बतलाइए कि दुख क्या होता है? तो राजा बोला, पड़ोसी राज्य के सैनिक युद्ध कर रहे हैं और अब मैं अकेला ही उसमें लड़ने जाऊंगा, तब मेरी मृत्यु का समाचार तुम्हें प्राप्त होगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। राजा युद्ध के मैदान की ओर चल पड़ा, लेकिन अमावस्या माता की कृपा से राजा अकेले ही जीतकर महल वापस लौट आया। अब राजा भी सोच में पड़ गया, आखिर क्या कारण है कि रानी को मैं ये नहीं समझा पा रहा कि दुख क्या होता है। तब राजा ने रानी को बुलाया और उससे कहा, हम गंगा यात्रा के लिए जाएंगे, तुम मेरी तैयारी कर लो। वहां जाकर मैं गंगा में कूदकर अपनी जान दे दूंगा, तब तुम्हें एहसास हो जाएगा कि दुख क्या होता है। उधर कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ और माता पार्वती ये सारा दृश्य देख रहे थे। भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, हे पार्वती, कलयुग में तुम्हें एक सुखी आत्मा के दर्शन कराता हूँ। तब भगवान शिव ने एक बकरे का और माता पार्वती ने एक बकरी का रूप धारण कर लिया। वह दोनों एक नदी के किनारे घास चढ़ने लगे। इतने में राजा और रानी की सवारी वहां पर आ पहुंची। सुंदर नदी को देखकर रानी राजा से बोली, राजन, हम यहीं विश्राम करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। राजा रानी वहां उतर गए और पेड़ की छाया में बैठ गए। कुछ देर बाद राजा पानी लेने के लिए चला गया। तब बकरी का रूप धारण करे माता पार्वती भोलेनाथ से बोली, इस रानी को दुख का एहसास क्यों नहीं हो रहा? यह दुख कब देखोगे? इसे दुख क्यों नहीं मिल रहा? रानी ने उस बकरी को इंसान की भाषा में बात करते हुए सुन लिया। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहने लगे, अपने पिछले जन्म में इस रानी ने अमावस्या का व्रत किया है, इसलिए इस जन्म में यह रानी बनी है और सुख का आनंद ले रही है। गंगा जी में बह जाने पर भी राजा की मृत्यु नहीं होगी। रानी ने बकरा और बकरी बने भोलेनाथ और माता पार्वती की सारी बातें सुन ली। फिर जब राजा पानी लेकर आया तो रानी ने उसे सारी बात बता दी। वह दोनों वापस अपने महल को लौट आए और राजा ने अपने राज्य में घोषणा कराई, अब से सभी लोग अमावस्या का व्रत करेंगे। राजा खुद भी अमावस्या की पूजा व्रत करने लगा। तो बोलिए प्रेम से, अमावस्या माता की जय। माघ मास की अमावस्या तिथि प्रारंभ समय जो कि 17 जनवरी 2026 दिन शनिवार रात्रि 12:06 और अमावस्या तिथि की जो समाप्ति है वह 18 जनवरी 2026 दिन रविवार रात्रि 1:30 बजे पे अमावस्या तिथि की समाप्ति है। बोलो विष्णु भगवान की जय।